भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। मेघालय नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आता है पहाड़, जंगल, नदी और वो क्लीन ग्रीन इंडिया जो टूरिस्ट वेबसाइट पर पोस्ट कार्ड बन के बिकता है। लेकिन इसी मेघालय में एक जगह है जहां नेचर के ऊपर भी पोल्यूशन की एक लेयर जम गई है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार। आपके सामने जो लिस्ट है वो है 2024 की इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट। इनमें से कुछ नाम आपको हर साल रिपीटेड दिखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, फरीदाबाद, दिल्ली। लेकिन गेस करो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी नहीं, बल्कि है मेघालय का बर्नी हाट। बर्नी हाट का एवरेज PM 2.5 128 था। WHO की रिकमेंडेड लिमिट है 5, यानी कि उससे कई गुना ज्यादा। मेघालय को तो लैंड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ना। मेघालय में तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने हैं, साफ सफाई है। तो मैं बर्नी हाट यही देखने गया कि कैसे इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जब आप गुजरोगे वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा ये देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। तुम देख रहे हो? मैं लगा सकता हूँ। कहाँ मिली हमारी? देख कितनी स्ट्रेट है। यही एग्जैक्टली यही वाली लकड़ी होती है जिससे बांसुरी बनती है। दिस इज जी स्किल। क्या नाम तुम्हारा? रामी। अब मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है। वहां पर गाड़ो और खासी दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब गाड़ो खासी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इसलिए वहां के लोगों से मैं बात कर पाऊं, एक लोकल से मिलना जरूरी था। अच्छा, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हाँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है कि हम अपनी जब मतलब खिड़की खोलते हैं ना, तो हम खिड़की खोल के दूसरी बिल्डिंग नहीं देख पाते क्योंकि वहां पे इतना पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि बर्नी हाट मेघालय में तो है, पर वहां का पोल्यूशन टेक्निकली असम का है। मैप से समझो, अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम और मेघालय के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है। और गुवाहाटी से बस 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पड़ता है बर्नी हाट। और हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे उसकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं। ऐसी गुवाहाटी की जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो बर्नी हाट में है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक, बट आपको बताना जरूरी है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए ट्रैवल करना, शूट करना, ये थोड़ा टफ होता है। पर उससे भी ज्यादा टफ होता है ट्रैवल करते हुए बैक होम अपने ऑफिसेज और उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और अगर आपको भी ऐसे ही अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में टाइम और एफर्ट लगता है और आपको परेशान कर रहा है, तो आपका काम उडू एक्सपेंसेस के साथ बहुत आसान हो सकता है। उडू एक्सपेंसेस के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली कहीं से भी सबमिट कर सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल या डायरेक्टली रिसिप्ट्स को मेल करके भी। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आपके सारे अपलोडेड एक्सपेंसेस अपने आप ग्रुप होकर रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इन रिपोर्ट्स पे आप इजीली अप्रूवल्स ले सकते हो। और आपके सारे अप्रूव्ड एक्सपेंसेस आपके अकाउंट्स टेबल में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और क्योंकि मैनुअली अकाउंट मैनेज करने की झंझट खत्म हो जाती है तो ह्यूमन एरर का स्कोप ही नहीं बचता। तो और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी, अपने एम्प्लॉइज, उनका रीएम्बर्समेंट स्टेटस, ये सब चेक कर सकते हो। और सारे एक साथ नहीं करने तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये सारे फिल्टर्स लगा के एक्सपेंसेस को स्प्लिट करना हो, कोई स्पेशल नोट डालना हो, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और आप अपनी अकाउंट रिपोर्ट को मल्टीपल फिल्टर्स के साथ फिर सेव कर सकते हो ताकि बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो ढूंढने में आसानी हो। इस सब से आपके अकाउंटेंट का काम आसान हो जाता है, मतलब आपका काम और आसान हो जाता है। इसे यूज करना भी सुपर इजी है। द बेस्ट पार्ट इज उडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है। और अगर आपको पूरा बिजनेस स्वीट चाहिए तो वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर में आपको मिल जाता है। हाँ, सस्ता है, महंगा होता तो मैं खुद थोड़ी चलाता। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं उडू एक्सपेंसेस या उडू के बाकी ऐप, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके चेक करो और उडू के साथ अपना बिजनेस आसान बनाओ। ये देखो, ये देखो पोल्यूशन, देखिए पोल्यूशन। एक बार देखिए इधर में। हाँ भाई, पत्तों पे भी। हाँ, पत्ता में देखो, ये सब्जी हम लोग खेती करता हूँ ना, ये सब्जी में भी वहाँ में काला काला है, सबसे पोल्यूशन ज्यादा है। अभी आप
देख चुका है कितना ज्यादा मिला है। पानी से भी धुलाई करने से भी नहीं जाता है, उसको 3 बार 4 बार धुलाई करके उसको फिर कपड़ा से सफाई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। मतलब दूर से तो आप देख रहे हो तो आपको ग्रीन लिखता है सब कुछ। धीरे धीरे टाइम बीता ना तो रियलाइज हुआ कि इट इज ग्रीन बट इट इज नॉट लश ग्रीन। इस जगह की पत्ते पत्ते पर, कण कण पर पोल्यूशन की एक लेयर थी। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका। सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख रहे हो? पूरे में यही है। What I'm very amazed to see is कि अगर इतना ये कालीख ना हो यहाँ पे तो इट्स अ वेरी प्रिस्टीन, वेरी ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं है, आराम से आप चल रहे हो, बांस की ये रेलिंग है। मैं बस इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि जब ये फैक्ट्री नहीं हुई होगी 7-8 साल पहले तो ये जगह कितनी खूबसूरत हुआ करती होगी। अभी चाह के मैं भी इसकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। ओ, मेरा नाम उर्मिला है। अभी आप क्या कर रहे हो? वो सब्जी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? और हम लकड़ी रख रहे, जंगल में गया ना इसलिए पूरा हम थक गया, इसलिए बोला हम बनाएगा बोला, तो वो हेल्प किया है मेरे लिए। हाँ, तो ऐसे वो सब्जी बना देते हैं जब आप थक जाते हो? हाँ, तो वो बोला आप थक जाएगा तो हम बना के देगा, सब्जी बनाएगा, खाना बना के देगा, ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला ठीक है, ऐसा बोला। हेल्प कभी कभी हेल्प भी करनी चाहिए हस्बैंड और से। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। इन दीदी का नाम उर्मिला था। तो ये बात कर रही थी, उनके जो हस्बैंड थे वो पास में खाना बना रहे थे, घर का साफ सफाई कर रहे थे, यानी जो घरेलू काम थे वो कर रहे थे। और ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और वहाँ पर घर के काम जो होते हैं वो यूजुअली औरत करती है। अगर आदमी करता है और कोई घर पे आता है तो एक थोड़ी शर्म रह जाती है कि अरे घर पे आदमी काम करेगा सब देखेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इन अ वेरी यूनिक वे आई सॉ इक्वालिटी, क्योंकि मेघालय इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहाँ पे अभी भी एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है। इनफैक्ट जब शादी होती है तो लड़की अपना घर छोड़ करके लड़के के यहाँ नहीं आती, बल्कि यूजुअली लड़का अपना घर छोड़ करके लड़की के यहाँ शिफ्ट होता है। ये मैंने एक ऐसा पत्ती लिया ना, मैंने उसको ऐसे साफ किया, उससे पूरा गंदा गंदा हो गया। और दूसरा गांव में तो इतना नहीं है, इसमें ज्यादा है ना। ये पता, ये पूरे कंट्री की सबसे पोल्यूटेड सिटी में आता है। इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ। पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में तो ठीक था, मीडियम साइज था और पोल्यूशन भी इतना क्लियर था। अभी तो इतना पूरा ज्यादा हो गया। मुझे ये पता, कभी कभी ऐसे ही जगह पे जाता हूँ तो बहुत फील होता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक साफ जगह पे रहते हैं, वो एक साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जब उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती हैं, वहाँ पे धूल धक्कड़ पोल्यूशन होता है, तो ये लोग बस बीच में घुन की तरह पिस जाते हैं। उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ का मालिक ले जाता है, लेकिन उस फैक्ट्री से निकल रहा जो धुआं होता है वो इनके पल्ले पड़ता है। इनकी नॉर्मल लाइफ कई महीनों में अब नॉर्मल हो जाती है। ये अपने घर पे जो सब्जी उगाते थे वही बना के खा लेते थे और वही के नेचर के बीच में रह रहे हैं। अब अपनी ही घर की उगाई सब्जी को 3 बार धोना पड़ता है, और फिर जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्हीं लोग को होती हैं। कहने को कुछ नहीं बदला, और अगर देखो तो सब कुछ बदल गया। नाम? राहुल। राहुल भाई कैसे हो? राहुल ठीक है। राहुल ठीक है। क्या कर रहे हो? मैं तो थोड़ा घर बना रहा है, क्या करेगा। अच्छा, घर बना रहे। टूट गया क्या ये? दूध किया। अच्छा, फिर कैसे इसको जोड़ रहे हो यहाँ से? और इसको जोड़ेगा। अच्छा, मैं तो ये हाथ देख रहे हो, मैंने बस एक पत्ता इसका यहाँ पे मैंने ऐसे किया और ये हाथ गंदा हो गया मेरा। तो कंपनी के लिए ऐसा है कि ना। कौन सा कंपनी? ये तो पीछे वाला। तो हम लोग सब बीमार होता है, इसलिए बीमार आपके घर में भी कोई बीमार पड़ा क्या? बीमार पड़ा है, खांसी बुखार ऐसा है। खांसी बुखार होता है। आपने ऐसे किसी को बोला नहीं कि इतना यहाँ पे हो रहा है, बच्चे भी सूंघ रहे हैं इसमें? तो बोला है, बोलने से भी कितना पर आता है, मानता नहीं, क्या करेगा। तो इतने पोल्यूशन में कैसे रहते हो आप लोग? क्या करोगे सर, रहता हूँ, जबरदस्ती रहना पड़ता है हम लोग। तो इधर ही गाँव है, इधर ही हम लोग जन्म स्थान है। हाँ।
जैसे तैसे भी हम लोग खाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है सर, वहाँ में बियर है, दारू का भी है, सीमेंट का भी है। ये हल्की स्मेल किस चीज की आ रही है? हाँ, एक नंबर पॉइंट में आया। और नोडी में थोड़ा आगे में जाएगा तो और स्मेल ज्यादा आएगा, ज्यादा और स्मेल आएगा ये दारू का। अच्छा, खाने नहीं सकता है। तो ये पोल्यूशन कब से हो रहा है यहाँ पे? 7 years, 7 8 years से। अच्छा, समथिंग ऐसे होगा। उसके पहले सही था? उसका पहले सही था, थोड़ा ठीक था। अभी जो नया फैक्ट्री आया ना, वो उससे वो शुरू हो गया ये पोल्यूशन। कौन सा नया फैक्ट्री? रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इस एक छोटे से टाउन में लगभग 80 हेवीली पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं। तो इस छोटी सी जगह में एमिशन बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है, और इसकी जो टोपोग्राफी होती है वो थोड़ी सी ऐसी बॉल शेप्ड है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जनरेट तो होता है पर वो कहीं निकल नहीं पाता, वो ट्रैप होकर रह जाता है। ये किस चीज की फैक्ट्री है ये? और दारू की फैक्ट्री 3 है। दारू की फैक्ट्री 3 है, और टोटल और अलग अलग कंपनी है ना, टोटल ऐसे 28, 30 समथिंग ऐसा होगा। नदी साफ है या गंदी है ये भी? कंपनी का जो खराब चीज है ना, उसको नीचे से वो लोग पाइप लगा के वो लोग छोड़ देता है। साल में ना, महीना में वो लोग छोड़ देता है। मच्छी भी मर जाता है और दूसरा आदमी लोग भी वहाँ पे ही नहाता है। इधर ये बहुत क्लीन था पहले। तो इस टाइम पे ना मुझे 2 आवाजें सुनाई दे रही हैं। पता नहीं मेरा माइक कितना कैच कर पाएगा उस चीज को। एक है चिड़ियाओं की चहकने की आवाज, जो अगर सब कुछ शांत हो तो बहुत खूबसूरत, बहुत सीरीन और बहुत कामिंग लगे वो। और दूसरी आवाज़ है ये, जैसे तुम्हारे घर के पास से कभी जब एयरप्लेन निकलता है ना, तो वो जो भन्न सी आवाज़ आती है, वो कुछ टाइम के लिए, वो लगभग 10-15 सेकंड के लिए जो शोर होता है। इस फैक्ट्री से वो शोर कांस्टेंट निकलता है 24/7, and that is where these people, this beautiful place lives in, this constant noise. ये आवाज भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, ये नॉइज है। दादा, यहाँ पे जब ये फैक्ट्री नहीं था तब कैसा होता था? अच्छा था। अच्छा अभी था। जब से फैक्ट्री बैठा है ना, हाँ, ज्यादा खराब हो गया, कुछ खा नहीं सकता है। आप जानते हो किसी को जिसका बीमार हुआ है? जो अय्या में बहुत हुआ है, जो कैंसर से हुआ, कुछ सांस लेने नहीं सकता, उसका लिए मर जाता है। हाँ। बीमार हो गए। हाँ, मर जाता है। हाँ, कुछ अभी भी हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता बोल के, उसका लिए। यहाँ पे वो बोल रहे हैं किसी की मौत हुई थी यहाँ पे। हाँ, मोट हुआ है, वो मर गया तो कैंसर का वजह से। उनके घर चल सकते हैं? उसका घर में चल सकता है। चलिए। इस जगह पे जानलेवा बीमारी एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताई जा रही थी। किसी को कैंसर हो गया, कैंसर पे थोड़ी फिर भी आदमी एक स्ट्रेस दे के बोले, दमे की बीमारी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, चमड़ी की बीमारी, ये सब तो इतने कैजुअली लोग बोल रहे थे जैसे आदत हो गई है इस चीज की। ये वो घर है जहाँ पे एक आदमी की पोल्यूशन से मौत हो गई है। 1 साल हो गया, इसका मर गया। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ कलट में। कैंसर हो गया था? कहाँ पे? हाँ, कैंसर हुआ था कलट। अच्छा, गले में गले में होता है। कैंसर हो गया था। हाँ, कैंसर हो गया, इसका बड़ा होके मर गया। इसकी वजह से? हाँ, इसका वजह से इसे मर गया वो। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो बहुत लोग उंगली उठाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलना जरूरी है कि हम किसी इंडिविजुअल की डेथ को डायरेक्टली किसी फैक्ट्री से कोरिलेट नहीं कर रहे। उसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, उसको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए डेटा से बात करते हैं। सरकार का अपना डेटा है कि 2022 में लगभग 2082 लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे। 2024 में वही बढ़कर 3681 हो गए। 77% इंक्रीज इन जस्ट 2 years। तो जब यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि हमें सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, आसपास में कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे, अब ये डेटा में भी दिखता है। अच्छा, मैंने उनसे भी अभी दीदी से बात करी, उनके जो उन्होंने बताया उनके हस्बैंड जो थे वो उनको कैंसर हो गया था। वो आपकी दीदी हैं?
ओ पहला में तो पहला जो शादी हुआ ना तो उसका कैंसर बीमार हुआ था, फिर अभी तो मर गया वो। इसकी वजह से ये जो फैक्ट्री वगैरह पोल्यूशन की वजह से शायद ऐसा है। हम लोग तो ये पॉल्यूशन तो आगे में भी तो रैली कर दिया था और इजाज़त भी मांगा था हम लोग, लेकिन नहीं बंद करने नहीं सकता। इतना पॉल्यूशन आगे में पहला में जब हम लोग को छोटा टाइम में तो इतना कंपनी नहीं है ना, तब तो इतना क्लियर था। ये सब गाची वाची और खाने का फ्रूट है वो सब भी क्लियर था। अभी तो इतना क्लियर नहीं होता है। इतना सफ़ा करेगा भी ना पूरा ढूला होता है। हम तो सब बाउंड्री सफ़ा करता ना, और चाबड़ा जबड़ा ऐसा हम आगुन में चलाता है, फिर भी इतना लेटरा होता है और पोल्यूशन जस्ती खराब होता है आजकल। नाउ रिमेंबर व्हेन आई सेड कि बर्निहाट है तो मेघालय में, पर ये असम गुवाहाटी का इंडस्ट्रियल टाउन है। तो बर्निहाट की पोल्यूशन की प्रॉब्लम असम मेघालय की बॉर्डर प्रॉब्लम है। तो पिछले साल मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लिखा कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं और इस पर जॉइंट एक्शन लेते हैं। और कुछ काम हुआ भी, इंस्पेक्शंस हुए, कुछ फाइन्स लगाए गए, कुछ फैक्ट्रीज को शट डाउन किया गया। लेकिन वो तब हुआ और तब ही की न्यूज बन के रह गई। आज की डेट में कोई भी ऐसा पब्लिक डेटा नहीं है जो बताता है कि किसी भी कमेटी ने कोई लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया हो। बर्निहाट में पोल्यूशन बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं। बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्निहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है। और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्निहाट नाम का गांव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं। लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। सटायर है यार ये देश अपने आप में पूरा। मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हो हैं जो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अगर देख रहे हैं हमारे जो मंत्री लोग, ऐसे ये है दिस इज हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। बता रहे हो सबको कि आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो, सेम रेट पे पेट्रोल भी लोगों के ऐसे बना रहे हो आप एथेनॉल। ये आ गए अब मेरा गुस्सा यहाँ पे निकलेगा। हाँ जी, नहीं मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। स्टॉप कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो, नहीं जो भी होगा क्या मतलब, आपका घर का सामने तक अगर कोई वीडियो करने मैं बिल्कुल कोई, जबकि मैं अगर मेरा घर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, रोड किसकी है? ये मालिक की रोड है ये। फिर आपका जो घर है रोड का पास में भी हो आपको पता है यहाँ एथेनॉल बनता है? आप इस गांव के हो? जिसी गांव का हूँ, उससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं, साइड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ से फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। नहीं तो वो साइड से भी हम यहीं की लेंगे ना। ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ का नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? अलाउ है आपको, नहीं होगा, मुझे तो है ना। आपका घर का सामने अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा। बिल्कुल, ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और धुआं निकलना सेम है? कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहे हो? लाओ मेरा फोन दो जरा, इनको दिखाता हूँ मैं। वही आप लोग कीजिए और क्या कीजिए। अरे रुक तो जाओ। अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के रखें। क्या बोल रहे हो? अरे फिर से अमेरिका ईरान है? अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्निहाट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो जरा। अमेरिका ईरान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या यार? चाचा क्या नाम है आपका? अभी लोग तो मजाक कर रहे हैं। मजाक मैं कर रहा हूँ ये पोल्यूशन कर रहा है। आप अपना काम करो, मैं आपको कुछ नहीं। आपके मालिक का गुस्सा मैं आप पे ना निकाल दूं, मैं इस चीज में लगाऊं इस टाइम पे। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ
कि जिस जगह एथेनॉल आप बना रहे हो, जो आप पेट्रोल में मिला रहे हो, उससे देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार। बर्नी हाट से निकलते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। क्या प्रोग्रेस वो है जो रिपोर्ट में दिखती है, जो नंबर्स में दिखती है, या प्रोग्रेस वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है। एक राज्य की जीडीपी, एक जगह की प्रोग्रेस उस जगह के लोकल लोगों की जिंदगी तबाह करके नहीं आनी चाहिए। मैं तो अपना सोच रहा हूँ, हमारे तो फिर भी ठीक है, बच्चों का कितना होता होगा। वही तो। छोटे छोटे बच्चे ही देखो, ये लोग कितना गंदे हवा में। हाँ ये लोग ना स्कूल से आके पता है, स्कूल से आके पूरा खिलता है, इतना पोल्यूशन में भी लोग खिलते हैं। हाँ Pipa anbo ना क्या बोला? ये बोला है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोल रहे दिल्ली। दारो से। दिल्ली नहीं बोला ना, दिल्ली निकाल कुछ दिल्ली कहा दिल्ली ने कहा ना भैया। स्कूल किधर है? नानी स्कूल बनो देहाल गाँव में परे देहाल बोल रही। आज के ये जो छोटे छोटे बच्चे जो कॉन्स्टेंटली हर रोज हर पल ये जो धुआं सूंघ रहे हैं, क्या वहां पे इतना खराब माहौल होना चाहिए? ठीक है, अभी कोई बोलेंगे तो फैक्ट्री नहीं लगाए, ठीक है फैक्ट्री लगाओ, असम का विकास हो, उससे मेघालय का भी विकास हो। हमने हमेशा से अपने देश में डेवलपमेंट पर फोकस किया, एक शब्द हटा दिया, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? वहां के लोकल झूठ नहीं बोल रहे जब वो बोलते हैं कि धुआं ऐसे ही छोड़ देते हैं, रात के टाइम पे ज्यादा छोड़ते हैं, कोई देखता नहीं है, नदी में चुपचाप से पाइपलाइन लगा के नीचे गंदा पानी छोड़ देते हैं। ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जहां पे लॉ को तोड़ा जा रहा है, जहां पे फायदे उठाए जा रहे हैं, जहां पे शायद बाबुओं को पैसे खिला करके इन सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है, क्या वो नियमों को फॉलो किया जा सकता है? एक ही सवाल है बस। अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।